तुम चले गए रहा ड्यूटी पर। बुढ़िया लाखन सा उगारी दी, लाखन से तुम कुछ कहे हो नहीं। हम इधर पिंकू आया पूछ लो कुछ कहे हो। और पिंकू है टर्री भरे के वही उनका यहाँ नहीं उगारी कहाँ होती गवाही लौंडे डारे है बीच में। और वो का यहाँ नहीं मालूम है करते हम पेशाब कहीं मारे उगारी का जाने को पहले दिन ना हो। ये उदया पिंकू आ, ये उदया पहुड़ा है पिंकू आ, इससे पूछ लो या का गाड़ी दे हो है। और ये खटिया कसम, खटिया टूट जाए कौन दिक्कत। खटिया के कसम खाती, छिटाई कसम खाती, झौआ के कसम खाती कोई कोई माता है मैं झौआ टूट जाओ बिसरो फिर आज बस तुम्हें सुनो माथा गर्म हो गया बस ज्यादा फिर गम ना खाओ। हम ड्यूटी जाते हैं खूब कमाई खूब ब्याह को कह देने हैं। अब जिंदगी थोड़े संग पार हो कि बूढ़ा का करेंगे। ज्यादा ना गम खाओ जन हो तो निपट जाइए, ज्यादा बंटवारा हो जाइए। 12,000 पौते हैं कमरा ले लिया लखनऊ रहा लगा जहां तना पाए गए मन भैया और बूढ़ा का लिख धोखे में आज बोल पर भाई करें बस चीट डारा बूढ़ा खूब पढ़ाए हो हमारा मनई को अत्ते देर बकाए अब हम बकाओ को लगा लगाए बस समझ लो वह तिरते बूढ़ा क्या काम खत्म। सवेरा हुआ कौशल्या बोली बिटिया सीता का बात। सीता जी ना बोली, सीता ना बोली भैया। और इधर राम तुरंत तैयार हो गए। जब राम तुरंत तैयार हो गए लक्ष्मण ने कहा भैया जा रहे हैं जंगल, तुरंत आ गए। कहा सुमित्रा भवन से निकल के आ गए, तुरंत आगे मिले। भैया कहां जा रहे हो? राम बोले भैया हम थोड़ा जा रहे हैं यात्रा करें। कहा? संत दर्शन, संत दर्शन करे जा रहे हैं। अच्छा तो लक्ष्मण बोले फिर भैया हमका नहीं ले चलियो। और जानते हो संगमा हसन संगमा रोयन और संगमा जगन संगमा सोयन। संग संग परस्ती थारी संघे मात जवावन हारी हैं। और हुआ फूल तोरे गे रहो तो संघे ले गे रहो। समय जान गुरु आयस पाई लेन प्रसंग गए दो नौ भाई सब कहो संघे रहना। आवाज तुम हमका छोड़े जा रहे हो, हम चलेंगे साथ। भगवान बोले हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन का मामला नहीं 14 साल का मामला है। और कोई अगर बात हो ही गए तो यह कहे राम हमरे लक्ष्मण के हमरवा डरे। अपनी माँ से पूछी आओ, अपनी माँ से पूछे आओ, माँ अगर आज्ञा दे दे तो ठीक है। देखिए लक्ष्मण भागते गए माता सुमित्रा के पास। बोले मैया भैया जा रहे बन का चले जाइए। ये क्या है आदर्श माँ? देखो सुमित्रा ने तुरंत लक्ष्मण को डांटा है। लक्ष्मण जब भैया जा रहे बन तो तुम हमसे पूछे आयो, पूछे कौन काम? और जब देखो भैया राम को वनवास किसने दिया भैया? हाँ राम को वनवास किसने दिया 14 साल का? किसने दिया? कैकेयी। ठीक अब देख लो यहां पर राम को वनवास दिया है कैकेयी ने। इतनी पर चौपाई लिखी है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया। तो अब यू कितना माना जाए कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? जैसे तुम्हारा केस हल्पायक है, मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा में सबसे मुख्य कौन होते हैं भैया? गवाह है ना, गवाही पौण होते। तो गवाह पौण है तो यहां पर गवाही कौन दे रहा है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया? कौन गवाही दे रहा है? लक्ष्मण की मैया सुमित्रा। सुमित्रा कहती लक्ष्मण ना राम को कोई वनवास दिया है और ना कोई भेज रहा है। राम जंगल जा रहे हैं, वह तुम्हारे के हम तुम्हारे छप्पर चढ़वावन, तुम बेड़ी पियो दूर बैठे हम तुरे बरो तुम दबके मर जाइए। यो बताओ लक्ष्मण पूछने आए हो तुम्हारे हेतु राम बन जाहि, तुम्हारे हेतु राम बन जाहि। तुम्हारे हेतु राम बन जाहि, तुम्हारे हेतु राम बन जाहि। दोसर हेतु तात कछु नाही, दोसर हेतु तात कछु नाही।
तुम्हारे लिए पूछे आए हो। बस क्यों लक्ष्मण को क्यों बता दिया कि तुम रहे हेतु, क्योंकि तुम हो शेष, और शेष के फन पर कहते हैं पूरे पृथ्वी का भार शेष भगवान के फन पर है, और भगवान जा रहे हैं पूरी पृथ्वी का भार हरण करें। हम आपसे पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये पेड़न से पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये जानवरन से पृथ्वी कभी नहीं गरवाती, ये वाहनन से ने पृथ्वी कभी नहीं गरवाती। बस पृथ्वी गरवाते चतन आप लोग अतने लोग हो, और इमा एक पापी आदमी बैठो तो सब जने हलुक पर जो है वो पापी वजन हो जी। पृथ्वी कांपती है सिर्फ पापी और अत्याचार से, और जब धरती पर होता है अत्याचार तब नारायण क्या होते हैं अवतार। जब जब बढ़ा अत्याचार, जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विधि शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन की धीरा। लक्ष्मण महाराज तुरंत घर में नहीं गए, लक्ष्मण तुरंत चल पड़े। शादी हो चुकी थी, उर्मिला जैसी पतिव्रता देवी घर में थी। जब लक्ष्मण चल पड़े तो उर्मिला मैया भवन के ऊपर झांक पड़ी खरकी रगर। खिड़की से उर्मिला ने देखा तो तुरंत अंटे पर से आवाज लगाया, स्वामी रुक जाओ 1 मिनट। लक्ष्मण रुक तो गए, तो उर्मिला आके तुरंत आरती सजाया, थाली सजाया। हमारा आपका धर्म है, माताओं का धर्म है, पति जब तो या फूट जहां जहां पर पहुंची सत्यानाश कर दिया। मेरे बंधुओं, कैकेयी को भवन में बैठी महाराज दशरथ सवेरे को भवन के अंदर गए तो देखा कैकेयी बैठी है बाल उघाड़े, कोई न श्रृंगार है, कुछ आभूषण नहीं। आप बाहर घूमे टहले जाओ, सवेरे पत्नी तुमका नीके नीके पठाई दें, और शाम के यहाँ आवे, अगर दरवाजे पर पहुंचो झाड़ू लगा है बढ़िया, पानी छिड़का है, खाना बना रखा है, कुकर सिटिया दे रहा है, लड़का काजल लड़िया का धुरा लगाए घूम रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट डेंट पेंट के घूम रही हैं, और थोड़ा हंस भी दिया है जैसे मोटरसाइकिल उठा कड़ी। अति दूर पर जस पहुंचो तो सही हंस आएंगे ना पापा, तो जान जो सारे काम ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेटेंशन। और पता लगा दोबारे आए, झाड़ू कुछ नहीं, कुत्ता वह पर आवे कोई रे पर लौटते, खाना वाना कुछ नहीं, बर्तन सब फुलवारी कस भी परे, लड़का सब मारे मारे घूम रहे हैं, और अपना बैठी तो लड़का से मुंह बना रही। तो यूं तुम समझ लो कि हमारी पत्नी नहीं गड़बड़ है, यूं तुम समझ लो कि कौन चुगलहिया बुढ़िया आई है बिगाड़ डारिस, चुगली काट दी है। राजा दशरथ जब को भवन के अंदर गए तो कैकेयी बाल उघाड़े पड़ी है, महाराज दशरथ देखते ही डर गए। कहाँ हुई गा देवी? कैकेयी बोली, सुनो राजन, मैं काहे बैठी हो, ज्यादा शब्दन का प्रयोग ना करो, जहां पर एक शब्द से काम चल जाए वहां पर दूसरे शब्द का प्रयोग ना करो, तो वह तुम्हारी भलाई है। ज्यादा शब्द का प्रयोग करोगे तुम्हारी बात खराब जाएगी। जब 20 शब्द कहो तो एक अच्छा हो, एक खराब हुई। इसलिए जहां पर योग्य आदमी हो, जहां पर अच्छे पुरुष बैठे हो, जहां पर संतन का अखाड़ा हो, तो जितना साहेब पूछे उतने बोलो, ज्यादा बोले कोशिश ना करो, क्योंकि भगवान ने हर चीज डबल दिया है, हर चीज डबल दिया। शरीर में देख लो, चाहे दुई है कि नहीं है, दुई आंखी, दुई कान, दुई नाकम छादा है कि नहीं है, दुई हाथ, दुई पैर, सब चीज डबल है। लेकिन जवान यहाँ का है, जवानों यहाँ को होक चाहिए रहा है, यहाँ भजन करवाली होते, कोई यहाँ गैया चरावली होते हैं, जिससे गाड़ी गरोज होते वहां पर न्यारा इसी सही डम होते, भाई अल्लाह बना होती इधर लपल लपल कह गरिया लेते हो, चुपे फिर बंद हो जाते। लेकिन जवान यहाँ कह है, यू का है, जबान इसलिए सिंगल है, सब चीज डबल है। जीभ यहाँ का है, क्यों? क्योंकि कान है दुई, इससे का अर्थ है, इसका अर्थ ये कि सुनो ज्यादा, बोलो कम, कभी खुश रहो कभी गम, न छोड़ेंगे हम जो हमारे शरीर में है। मेरे बंधुओं, कैकेयी बोली, राजन आज मैं 2 वरदान तुमसे मांगना चाहती हूँ। कौन? अरे देना हो तो आज मुझे दो, राजन वही वरदान, देना हो तो आज मुझे दो, राजन वही वरदान।
दिए बगैर राजन न होगा, भूप तेरा कल्याण तुम्हें जो याद न आए, उन्हें हम याद दिलावे। तुम्हें जो याद न आवे, उन्हें हम याद दिलावे। तुम्हें जो याद न आवे, उन्हें हम याद दिलावे। राजा दशरथ बोले कौन याद नहीं आ रहा? कई बोली सुनो। देवासुर संग्राम में जब भई लड़ाई भारी, देवासुर संग्राम में जब भई लड़ाई भारी, ए धूरी को देने छाड़ी, जब पहिया हो रही न्यारी, धूरी को छाड़ी जब पहिया होई रही न्यारी, दूरी को देने छाड़ी। अंगुली डाल के रथ को चलायो हो, अंगुली डाल के रथ को चढ़ायो, और खुशी भैया पार जुमे जो याद न आए, उन्हें हम ध्यान दिलाए। तुम्हें जो याद न आवे, उन्हें हम याद दिलावे। तुम्हें जो याद न आवे, उन्हें हम याद दिलावे। मैंने अंगुली जहाँ पर कील थी वह कील निकल गई थी, याद नहीं है? कहा है वहां पर मैंने तुम्हारी मदद किया था, तुमने वरदान दिया था। राजा दशरथ बोले हाँ बात तो सही है। और वह बात जब तुम शिकार करे गए और बांस की फांस लगी थी, राजा दत्त बोले ठीक है बिल्कुल मांगो। तो क्या मांगा कि सुनो। प्रथम कदेवु भरत युवराजो, प्रथम कदेवु भरत युवराजो, प्रथम कदेवु भरत युवराजु, प्रथम कदेवु भरत युवराजु, प्रथम कदेवु भरत युवराजु, दूसर देहु राम बनवासु, दूसर देहु राम बनवासु, दूसर देहु अगर दिन चाहते हो राजन तो हम पहले वरदान का वचन मांगती हूँ कि राम राजा नहीं बनेंगे, भरत राजा बनेंगे। राजा दशरथ बोले मैं कोई बात नहीं, तो हम पहले कह चुके रहा कि मोरे राम भरत दुनिया आखी, और कहो सत्य में सत्तर साखी। राम और भरत हमें प्रिय हैं, कोई बात नहीं, राम की जगह पे भरत राजा हो जाए। अच्छा दूसर राम को वनवास, राजा दशरथ का भी चिंता नहीं है। काहे? क्योंकि अगर वनवास की बात है तो का कोई जरूरी थोड़े कि बहुत दूर है। सरजू किनारे बढ़िया योग बनवा दिया भाभी अल्लाह, लगवा दिया समर के से बोलू दिन भर हुआ आराम से